तो इस सीरीज में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे के पूरे 100 डेज, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर मोड में। अब जिन बंदों को हार्डकोर मोड के बारे में नहीं पता है, तो हार्डकोर मोड माइनक्राफ्ट का सबसे डिफिकल्ट मोड होता है जिसमें अपने पास सिर्फ एक लाइफ होती है, यानी कि मेरी एक छोटी सी गलती और अपना खेल खत्म। ये सीरीज 25-25 दिन के टोटल 4 एपिसोड्स में आने वाली है और ये है सीरीज का एपिसोड 1। सो या एंजॉय द वीडियो। तो डे 1 को हर बार की तरह मैं स्पॉन हो जाता हूँ एक पेड़ के ऊपर। सो सबसे पहले मैं थोड़े बहुत वुड्स कलेक्ट करता हूँ और इन्हीं वुड्स की मदद से अपने लिए कुछ बेसिक से वुडन टूल्स बना लेता हूँ। फिर मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल को लेके निकल जाता हूँ अपने लिए खाने की तलाश में। और लकली मुझे मेरे नीचे ही बहुत सारे जानवर दिख जाते हैं जिनको मैं मौत के घाट उतार देता हूँ। और तभी मुझे एक डुक्कर का बच्चा मिलता है जिसको मैं एक टपली मार के पता नहीं क्यों छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़े बहुत शिप्स मारता हूँ और शिप्स को मारते मारते मैं पहुँच जाता हूँ जंगल बायो में, जहाँ पे मुझे थोड़े बहुत रिसोर्सेज मिलते हैं जैसे कि बैम्बूज और वाटरमेलन। तो मैं दोनों को कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं निकल जाता हूँ एक विलेज को ढूंढने के लिए। बट यहाँ पे अपनी किस्मत बहुत ही ख़राब होती है, मुझे कोई भी विलेज नहीं मिलता बट रात हो जाती है। सो मैं यहीं पे बेड लगा के सो जाता हूँ। डे 2 को मैं अपने लिए कुछ वुड चेरी के वुड्स कलेक्ट करता रहता हूँ, लेकिन तभी मेरे ऊपर एक जॉम्बीज हमला कर देता है और लिटरली मेरी इस टाइम इतनी फट रही थी कि मैं तुमको क्या ही बताऊँ। और तभी वो जॉम्बीज खुद ही जल के मरने लगता है। फिर थोड़े आगे चलने के बाद मुझे थोड़ा सा कोल मिलता है जिसको मैं जल्दी से माइन करने लगता हूँ और इसी कोल को मैं अपने फर्नेस में डाल के अपने खाने को पकने के लिए डाल देता हूँ। और जब तक अपना खाना पक रहा था मैं वेट करता हूँ भाई बहुत टाइम, और वेट करते करते रात हो जाती है। सो मैं बेड लगा के सो जाता हूँ। डे 3 को मैं थोड़ा बहुत और रिसोर्सेज कलेक्ट करता हूँ और दोबारा से अपने विलेज ढूंढने की जर्नी को कंटिन्यू कर देता हूँ। और तभी मुझे एक क्रोइन पोर्टल मिल जाता है जहाँ पे गोल्ड का ब्लॉक भी था, बट मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ बिकॉज मेरे पास आयरन की कोई पिकेक्स नहीं थी। तो मैं भाग के जाता हूँ चेस्ट की तरफ जहाँ पे से मुझे मिलता है फालतू सामान। फिर मैं दोबारा से घूम फिर के अपने स्पॉन पे आ जाता हूँ और इस बार मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपना घर यहीं पे बनाने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ के लैंड को बराबर करता हूँ और फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपने घर बनाने के काम को। रात होते होते मैंने अपने घर को हाफ कंप्लीट कर लिया था विदाउट रूफ वाला घर, और मैं जल्दी से सो जाता हूँ। डे 4 को मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया जो कि रास्ता भटक गया था, तो मैंने बस उसको यमलोक का रास्ता दिखा दिया। फिर मैं लग गया वुड काटने के काम पे और ढेर सारा वुड काटने के बाद मैंने उनकी मदद से बनाए फेंसेज और अपने घर के साइड में ऐड करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं यहाँ अपने एनिमल्स को कैद कर सकूँ, पाल सकूँ। और फाइनली फेंस गेट लगा के मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। फिर मैंने सीड्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं फार्मिंग कर पाऊँ, और सीड्स कलेक्ट करते करते रात हो गई। सो मैं सो गया। डे 5 को मैंने अपने घर के साइड वाले एरिया को प्लेन करना स्टार्ट किया और वहीं पे थोड़ी दूर में मैंने सीड्स लगा दिए। और तभी मैं देखता हूँ कि मेरे घर पे कुछ मेहमान आ गए हुए हैं, तो मैंने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया बिकॉज आई एम ए गुड बॉय। और फिर उसी वॉन्डरिंग टेरर की लीड की हेल्प से मैंने अपने एनिमल्स को कैद करना स्टार्ट कर दिया, एक तीर से 2 निशाने। फिर डे 6 को मैं आ गया माइनिंग पे जहाँ पे मेरा सामना हुआ एक कंकाल से जिसको मैंने इजिली मार दिया। फिर लगातार मैंने 3 दिन तक माइनिंग करी जहाँ पे मुझे आयरन, कॉपर, कोल बहुत कुछ मिला। फाइनली डे 9 के स्टार्टिंग तक मैंने खुद को कवर कर लिया था फुल आयरन के आर्मर में, यानी कि मैं बन चुका था एक शूरवीर योद्धा। फिर मैं आ जाता हूँ अपने घर पे, लेकिन तभी एक बच्चा मेरे ऊपर हमला कर देता है और लिटरली भाई इसने मेरी ऐसी की तैसी कर दी थी, बट मैं इसको इजिली डिफीट कर देता हूँ और फिर मैं आराम से सो जाता हूँ। डे 10 को मैं अपने घर के आसपास में बैम्बूज लगाना स्टार्ट कर देता हूँ जो कि मैं जंगल बायोम से लेके आया था। फिर मैं आ जाता हूँ केव के अंदर माइनिंग करने क्योंकि मैं अब अपना पहला मिशन स्टार्ट करने वाला था। बहुत देर माइनिंग करने के बाद मैंने ढेर सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए थे जिनको लेके मैं बाहर आ जाता हूँ। फिर मैं अपने जानवरों को थोड़ा खाना खिला देता हूँ ताकि वो ब्रीड कर सके और 2 से 4 हो पाए। फिर इसी सब को करते करते रात हो जाती है, सो मैं आके दोबारा से सो जाता हूँ। डे 12 को फाइनली मैं अपने एक्सपी फार्म पे काम करना स्टार्ट कर देता हूँ और लगातार कुछ दिन मैं अपने एक्सपी फार्म पे ही काम करता हूँ। कुछ देर बाद फाइनली डे 15 तक मैंने अपने फुल एक्सपी फार्म को कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैं लग गया अपने वीट फार्म को बड़ा करने के काम पे, और तब तक मेरे बैम्बूज भी ग्रो हो चुके थे तो मैंने उसको काटना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली बैम्बूज काटते काटते ऑलरेडी रात हो चुकी थी तो मैं जल्दी से जाके सो गया। डे 16 को मैंने थोड़े लैंड पे काम किया और उसको बराबर किया और वहाँ पे वॉल्स लगाना स्टार्ट कर दिया। फाइनली इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने इसके बीच बीच में बैम्बूज प्लांट कर दिया और इसके साइड में मैंने पाथवेव्स भी बनाए
और इसके बीच में मैंने बोन मिल की मदद से गार्डन्स बनाए जो कि काफी अच्छे लग रहे थे देखने में। और ये सब करते करते रात हो चुकी थी तो मैं जाके सो गया जल्दी से। डे 17 को मेरे ऊपर कुछ पिलेजर्स ने हमला कर दिया और एक प्रो प्लेयर होने के नाते मैंने उनको और उनके बॉस को दोनों ही को निपटा दिया। उसके बाद मैं दोबारा से अपने लैंड को प्लेन करने में लग गया। लैंड प्लेन करने के बाद मैंने वहाँ पे भी वॉल्स लगाना स्टार्ट कर दिया बिकॉज मैं यहाँ पे फार्मिंग करने वाला था। और वॉल्स लगाते लगाते ऑलरेडी रात हो चुकी थी तो मैं जल्दी से भाग के चला गया सोने। डे 18 को मेरे फार्म पे कुछ मेहमान आ गए। एक तो खुद ही फट के मर गया लेकिन दूसरे को मैंने तरपा के मार दिया दोस्तों। उसके बाद मैंने यहाँ पे सीड्स लगाया और उसको कंप्लीट कर दिया और इसके साइड साइड में मैंने पाथवेव्स बनाए ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। और ये सब करते करते ऑलरेडी रात हो चुकी तो मैं जाके सो गया। फाइनली डे 19 और 20 को मैंने अपने घर के सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया जैसे सैंड्स, वुड्स और बहुत सारा कोबलस्टोन। डे 21 को मैंने अपने घर के काम को स्टार्ट कर दिया जैसे कि मैंने अपने इस पुराने वाले घर को रिमूव कर दिया, अपने जानवरों को मार दिया और यहाँ से अपने फेंसेस को भी हटा दिया बिकॉज अपना घर काफ़ी बड़ा होने वाला था। डे 22 को फाइनली मैंने अपने घर का काम स्टार्ट कर दिया और लगातार कुछ दिन मैंने यही करा। ऑल राइट, तो फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया पूरे के पूरे 25 डेज, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर मोड में। ये लिटरली आज तक की मेरी सबसे हार्डेस्ट वीडियो थी। आई होप कि तुम लोग को वीडियो देखने में मजा आया हो और नहीं आया तो तब भी लाइक कर दो भाई प्लीज़, बहुत मेहनत लगी है। और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो इस वीडियो पे 50 कमेंट्स पूरे करवा दो तो इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आ जाएगा। खैर अपन लोग मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।